हाँ, हेलो नमस्कार दोस्तों, मित्रों, साथियों और सहेलियों। तो आज कोशिका के अगले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ बता दें। इसके पहले वाले वीडियो में कोशिका क्या होती है, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, कोशिका की खोज, इन सब के बारे में एकदम बातें डिस्कस कर लिया गया था बढ़िया से खूब। वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो थोड़ा कमेंट में बताते हुए चलिएगा, इससे थोड़ा हौसला मिल जाता है। वीडियो बनाने में थोड़ी बहुत खुशी हो जाती है, बहुत ज़्यादा। तो आज उसी के अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कोशिकांग। ये वीडियो देखिए, कोशिकांग के बारे में पहले ही बता दे रहे हैं, इसलिए इसके बाद जब पढ़ाएंगे कोशिका के प्रकार, यानी कि प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्लांट सेल, एनिमल सेल, तो उसमें बहुत से नाम आएंगे, जैसे में केंद्रक, माइटोकांड्रिया, लवक। तो इन सब नाम को अगर आप जानते हैं तो बढ़िया है, जो लोग जानते हैं अच्छी बात है। पर जो लोग नहीं जानते हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा भी घबराहट, झंझनाहट ना हो, इसके लिए ये पहले ही बना दे रहे हैं। यहाँ आपको केवल बस नाम याद करना है कोशिकांग का, और कुछ नहीं। उन कोशिकांगों को थोड़ा एकाक नाम से और जानते हैं, वो भी बता देंगे, बस आपको उतना नहीं याद करना है। ये वाला वीडियो कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। शुरू करें वीडियो। तो जो कोशिकांग पहले जान लीजिए कहते किसे हैं। कोशिका के अंदर बहुत छोटे छोटे से अंग उपस्थित होते हैं, उसी को कहते हैं कोशिकांग, यानी कि लिटिल आर्गन प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज नोन एज सेल ऑर्गेनेल्स। इसमें बात करें तो जो पहला है वो है केंद्रक। अंग्रेजी में इसको कहते हैं न्यूक्लियस। तो हिंदी अंग्रेजी सब बता देंगे। देखिए, पूरे शरीर का नियंत्रण कौन करता है? मस्तिष्क। तो पूरे जो क्रिया शरीर में होती है वही क्रिया कोशिका में भी होती है। तो पूरे शरीर का नियंत्रण मस्तिष्क, यानी कि दिमाग। तो पूरे कोशिका का नियंत्रण केंद्रक। तो कोशिका का मस्तिष्क कौन हो गया? केंद्रक। इसी को कहते हैं ब्रेन ऑफ सेल। ठीक, सेल यानी अंग्रेजी में कोशिका को कहते हैं। तो पूरे कोशिका का नियंत्रण कौन करेगा? केंद्रक। जितनी भी क्रियाएं होंगी सब किसके नियंत्रण में? केंद्रक। केंद्रक ही कहेगा भोजन बनाओ तो भोजन बनेगा, केंद्रक कहेगा ऊर्जा बनाओ तो ऊर्जा बनेगा, केंद्रक कहेगा कुछ मत करो तो कुछ नहीं होगा। तो ये जो कहेगा वही होगा कोशिका में। अगला है लवक। अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्लास्टिड। ये देखिए, प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। इसी का एक ठो प्रकार है हरित लवक। वो जिसमें पाया जाएगा वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगी, यानी खुद से भोजन बनाएंगे, और जिनमें नहीं पाया जाएगा वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करेंगे। इसमें देखिए, इसका काम क्या है? भोजन बनवाना, यानी इसी का हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, वो भोजन बनाएगा। तो इसीलिए इसको भोजन कहाँ बनता है भाई? रसोई घर में, किचन में। तो कोशिका का किचन कौन है? ये, इसको कहते हैं रसोई घर। रसोई घर यानी किचन ऑफ सेल इज नोन एज प्लास्टिडिया टू क्लोरोप्लास्ट। और उसके साथ साथ ये कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग भी है। अगला है माइटोकांड्रिया। भोजन तो बन गया, अब ऊर्जा की भी बातचीत हो जाए। इसको हिंदी में कहते हैं सूत्र कणिका। माइटोकांड्रिया अंग्रेजी है, पर ये माइटोकांड्रिया हिंदी में लिखा जाता है, इसी नाम से ये प्रचलित है, बहुत ज़्यादा फेमस है। इसको कहते हैं बिजली घर, पावर हाउस, बिजली घर। और या तो इसी को ऊर्जा गृह भी कहते हैं। तो ऊर्जा गृह कहा जाए या बिजली घर कहा जाए, वो किसको कहेंगे? माइटोकांड्रिया को। तो कोशिका में सबसे बड़ा होता है लवक। अगर बात की जाए जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग माइटोकांड्रिया, या लवक के बाद दूसरे नंबर का है माइटोकांड्रिया। तो भोजन बनाएगा लवक, ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा बनाएगा माइटोकांड्रिया। ठीक, अगला बात करें तो अगला है रसधानी। इसको रिक्तिका के नाम से भी जानते हैं। तो रिक्तिका कहा जाए या रसधानी, या तो अंग्रेजी में कह दिया जाए वैक्यूल, ये किसको कहते हैं? रसधानी को ही। अब इधर भोजन भोजन बन जा रहा है, इधर ऊर्जा बन जा रहा है। ज़्यादा बन जाएगा तो क्या करेंगे? रख देते थे सुबह में खाने के लिए। आपके घर में बहुत ज़्यादा खाना बन जाए तो क्या करेंगे? रख देंगे कि हाँ परसों खा भाई। इसी तरह इनमें जब ज़्यादा भोजन बन जाए या ज़्यादा ऊर्जा बन जाए तो ये लोग एकत्रित करके उनको रख देते हैं। अब रखने के लिए एक ठो जगह चाहिए, उस जगह को कहते हैं रसधानी। इसको स्टोर रूम कहते हैं। जो भी ज़्यादा हुआ भेज दो स्टोर रूम में। पानी ज़्यादा रख दो स्टोर रूम में, भोजन ज़्यादा रख दो स्टोर रूम में, ऊर्जा ज़्यादा बन गई रख दो स्टोर रूम में। क्लियर है इतना? अगला जो है वो है गाल्जी काय। गाल्जी काय अंग्रेजी में इसको कहते हैं गाल्जी बॉडी, या तो इसी को गाल्जी एपेरेटस,
भी कहते हैं। ये ट्रैफिक पुलिस का काम करेगा। ट्रैफिक पुलिस करती क्या है? वाहनों को, ट्रैफिक पुलिस वाहनों को भेजेगा ना कि हाँ फलाने 2 चक्का वाले इधर जाओ, 4 चक्का वाले इधर जाओ, पैदल वाले यहीं खड़े रहो, ट्रक वाले उधर ही रहो। तो ये सब रोड पर वाहनों को इधर उधर और मानव को बताया, नियम रूल का, सड़क का नियम कौन बताता है? पुलिस। तो कोशिका का जो ट्रैफिक पुलिस है वो कौन है? गाल्जी काय। यही कोशिका में कुछ मान लो यहाँ भोजन बन गया, ऊर्जा बन गया, तो उनको कहीं दूसरी जगह पहुँचाना रहेगा। कोई एंजाइम आ गया, खतरनाक पदार्थ आ गया, उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना रहेगा, कौन पहुँचाएगा? गाल्जी काय। तुरंत कहेगा कि परिवहन का काम हम करेंगे। तो ये क्या करता है? परिवहन का काम। कभी कभी इसी के बाद एक ठो होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कहीं कहीं ER नाम से भी लिखा रहता है। हिंदी में इसको कहते हैं अंतर्द्रवी जालिका। ये पूरे कोशिका को आकार प्रदान करता है। जैसे शरीर को आकार कौन प्रदान किया? हड्डी। तो कोशिका की हड्डी कौन है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको कहते हैं अंतःकंकाल, या कोशिका का कंकाल पूछा जाए तो क्या बताएंगे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दोनों परिवहन का काम करते हैं। कभी गाल्जी बर्ड थक जाता है तो ये कहता है अरे तुम सोचता हो, हम पहुँचाने का काम कर दे रहे हैं। अब अगला होता है राइबोसोम। राइबोसोम, इसकी हिंदी अंग्रेजी दोनों एक ही है। इसको कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि ये प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाता है। प्रोटीन निर्माण का काम कौन करेगा? राइबोसोम। निर्माण करेगा तो भाई बहुत ज़्यादा बना दिया, अधिकता हो गई, इसीलिए इसको कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। साथ में ये सबसे छोटा कोशिकांग है, इसलिए इसको कहते हैं कोशिकांगों का कोशिकांग, यानी कोशिका में भी सबसे छोटा है, कोशिकांगों का कोशिकांग। तो सबसे बड़ा कोशिकांग लवक, उससे छोटा माइटोकांड्रिया, सबसे छोटा राइबोसोम। और अगला बात करें तो होता है लयन काय। ये लयन काय कुछ नया नहीं है, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं लाइसोसोम। केंद्रक का जो बात माना, अपना काम किया, अच्छी बात है। अगर कोई केंद्रक, मान लीजिए केंद्रक माइटोकांड्रिया कह रहा है माइटोकांड्रिया जरा तुम ऊर्जा बनाओ, माइटोकांड्रिया कह ना हम ना बनाओ, रोज हमें बात मानी, अब हम ऊर्जा ना बनाओ, हम थक गए, आराम करो। केंद्रक कहेगा ओहो मुझसे होशियारी, हमसे गुंडागर्दी। तुरंत फोन लगाएगा लाइसोसोम को। लाइसोसोम कहेगा आ जाओ तुम्हारा जरूरत है। लाइसोसोम खटाखट खटाखट आएगा, कहेगा क्या हुआ? कहेगा जाओ माइटोकांड्रिया को मार दो। कहेगा ओके, तुरंत जाएगा। और इसके पास जल अपघटक एंजाइम होते हैं, माइटोकांड्रिया के पास जाएगा, इसे जल अपघटक एंजाइम छिड़क देगा, माइटोकांड्रिया नष्ट। इसीलिए कभी कभी गुस्सा आ जाता है, पूरी कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग अंग्रेजी में कहते हैं। तो बताइए आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, भोजन का निर्माण लवक में, ऊर्जा का निर्माण माइटोकांड्रिया में, पूरे कोशिका का नियंत्रण केंद्रक। इतना क्लियर है? तो अब और आगे चलें। इसी के साथ साथ एक होता है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली अंग्रेजी में कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको कहते हैं गार्ड ऑफ सेल। सिक्योरिटी गार्ड यानी चौकीदार क्या काम करते हैं? खूब मस्त से गेट पे बैठ जाएंगे, बाहर से कौन अंदर आ रहा है, अंदर से कौन बाहर आ रहा है, यही देखेंगे। तो कोशिका में कौन अंदर जा रहा है, कौन बाहर जा रहा है, इसका नियंत्रण कौन करेगा? प्लाज्मा झिल्ली। ये कहेगा कि हाँ जाओ फलाने, तुम अच्छे कड़ हो, अंदर जाओ, अच्छे व्यक्ति लग रहे हो। और कोई खतरनाक कड़ आएगा तो उसको रोक देगा, एक काम करो तुम इधर ही रहो, चले जाओ वापस। तो कोशिका में पदार्थों को अंदर बाहर कौन करेगा? प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका को नष्ट कर देगा लाइसोसोम, इसीलिए इसको कहते हैं आत्महत्या की थैली। लिए धका धक राइबोसोम बनाएगा प्रोटीन को, इसीलिए इसको कहेंगे प्रोटीन फैक्ट्री। ऊर्जा निर्माण माइटोकांड्रिया में, भोजन निर्माण लवक में, कोशिका का केंद्रक उसी का मस्तिष्क कहलाता है। अगला बात करें तो एक होता है पराक्सीसोम। पराक्सीसोम ये पौधों में रहता है। देखिए ये विषहरण का काम करता है। पौधों में क्या करेगा? विषहरण, यानी पौधों में कुछ जहरीला पदार्थ आ गया तो उनको ये बाहर निकालने का काम करेगा। एक होता है तारक काय, अंग्रेजी में कहते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, और इसी में होता है तारक केंद्र, यानी कि उसको कहेंगे सेंट्रियोल। ये कोशिका विभाजन करते हैं।
इसको हिंदी में क्या कहेंगे? तारक केंद्र। तो ये क्या करेंगे? कोशिका विभाजन में सहायक रहेंगे। तो सेल डिवीजन कौन करवाएगा? सेंट्रोसोम। तो क्लियर है इतना। इसमें कुछ घबराहट झंझनाहट। केंद्रक, इसको कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं क्योंकि ये पूरे कोशिका का नियंत्रण करता है। प्लास्टिड, इसमें भोजन बनता है इसलिए इसको कहते हैं लवक, और इसमें भी एक ठो हरित लवक होता है क्लोरोप्लास्ट, वो भोजन बनाता है। माइटोकांड्रिया ऊर्जा निर्माण करेगा इसीलिए बिजली घर या ऊर्जागिरी। रसधानी, इन सबको जो बना हुआ है उसको एकत्रित करके रखेगा इसीलिए इसको स्टोर रूम। गाल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कंकाल कहेंगे, कोशिका का आकार प्रदान करेगा उसको। राइबोसोम खचाखच प्रोटीन बताएगा इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री। लाइसोसोम जो बात नहीं मानेगा या पूरी कोशिका को ही नष्ट कर देता है इसके लिए इसको कहते हैं आत्महत्या की थैली। प्लाज्मा झिल्ली, कौन पदार्थ अंदर आएगा कौन पदार्थ बाहर जाएगा इसका नियंत्रण, इसीलिए इसको कहेंगे गार्ड ऑफ सेल। पराक्सीसोम विसरण का काम करेगा। तारक केंद्र कोशिका विभाजन का काम करेगा। इसके अलावा भी कुछ कोशिकांग होते हैं जैसे में कोशिका भित्ति हो गई, ठीक, जीव द्रव्य हो गया। अच्छा हाँ, जीव द्रव्य, कोशिका में जो तरल होता है उसी को क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। और इसमें दो होता है, एक होता है कोशिका द्रव्य और एक होता है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य, इन्हीं दोनों को मिला दें तो क्या बन जाता है? जीव द्रव्य। तो देखिए, अब आप लोग पेन कॉपी बगल में रख दीजिए और मैं नाम बोलूँगा, आप लोगों को बताना है उसका काम क्या है और दूसर का नाम क्या है। ठीक, बगल में एक चिल्ला चिल्ला के बताना है, याद हो जाएगा भाई, तुरंत 2 मिनट में याद करवा देंगे जी। खड़ाक से पेन कॉपी बगल में, चलिए बोलना शुरू कीजिए। केंद्रक, कोशिका का मस्तिष्क, वेरी गुड। राइबोसोम, प्रोटीन निर्माण करेगा इसीलिए प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक, माइटोकांड्रिया, बिजली घर, ऊर्जा घर, पावर हाउस, सब उसी को कहेंगे। हरित लवक, रसोई घर। लवक, रसोई घर, अरे हरित लवक लवक का ही प्रकार है। लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली, वेरी गुड, वाह, खुश कर दिए आप लोग जी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कंकाल, कोशिका का अंतः कंकाल। परिवहन का काम करेगा गाल्जी बॉडी, और क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस। ठीक, तो चलिए अब आप लोगों को केवल बोलना है। केंद्रक, लवक, माइटोकांड्रिया, राइबोसोम, पैराक्सीसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, गाल्जी बॉडी। ठीक, तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसका अगला पार्ट जल्द ही अपलोड हो जाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।